तो आज हम क्या टॉपिक देखेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन। सबसे पहले देखेंगे, जैसे आपने अभी करंटली सुन रहे थे आपकी क्या कि 6 सीट्स जम्मू की बढ़ गई, 1 सीट कश्मीर की बढ़ गई, क्या ये सारा इशू है। जैसे कि आज आपको देखने को मिलेगा कि डिलिमिटेशन कमीशन आया JNK में 2019 से पहले हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिली, बट अभी करंटली ये सब 370 टूटने के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि हमें डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में देखने को मिल रहा है। ये डिलिमिटेशन कमीशन का पैनल आ रहा है, ये सब टॉपिक देखेंगे आज। जैसे कि करंटली में आपने देखा होगा 6 सीट जम्मू की बढ़ गई, 1 सीट कश्मीर की बढ़ गई, और उनसे लेके नंबर ऑफ लीडर्स के बयान आ रहे हैं, ये सब देखने को मिल रहा है हमें न्यूज़ में। तो देखेंगे कि आज की डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या काम करता है। जैसे कि आप देख रहे हो स्लाइड्स में, क्या ये देखो डिफरेंट न्यूज़पेपर की कटिंग्स लेके आया हूँ मैं आपके लिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या, जैसे मैंने आपसे अभी पहले ही बात की कि 6 सीटें हमने किसके लिए बढ़ा दी, जम्मू के लिए। ये करंटली में न्यूज़ आ रही है, देखो वही चीज़ लिखी है, डिलिमिटेशन कमीशन प्रपोजेस 6 एडिशनल सीट्स फॉर जम्मू, 1 फॉर कश्मीर वैली। देखेंगे ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, डिलिमिटेशन करना क्या होता है, इसका सीट से क्या लिंक है, ये सब आज की क्लास में देखेंगे हम। तो डिलिमिटेशन, ये देखो फिर से न्यूज़पेपर की कटिंग, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की है, ये इंडिया टुडे की, प्रपोज 6 एडिशनल सीट्स फॉर जम्मू, 1 फॉर कश्मीर। ठीक है, उसके बाद देखो वेरियस ऑफ मिनिस्टर बैठे हैं, जैसे जुगल किशोर, जितेंद्र सिंह, फारूक अब्दुल्ला, ये हसन मसूदी, ये कौन है, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उसके बारे में। उसके बाद आप देख रहे हो डिफरेंट वीडियोस से भी देख लेंगे। उसके बाद डिफरेंट महबूबा मुफ्ती का ट्वीट देखने को मिल रहा है आपको, उमर अब्दुल्ला का ट्वीट देखेंगे ये सारा। सबसे पहले देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन काम क्या करता है, क्या डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है। डिलिमिटेशन का मतलब लेके चलते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो ये इतना सा एरिया है, मान लो ये इतना एरिया है, मान लो एक रफ एरिया चाहिए मेरे को, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है डिलिमिटेशन का मतलब। रफ एरिया को यहाँ से लेके चलते हैं। रफ एरिया, मान लो ये मेरा एरिया, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये मेरा क्या है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। देखो ये मेरा एरिया है। अब डिलिमिटेशन काम क्या करता है, डिलिमिट करता है सीट्स को। मान लो अब मेरा एरिया, उसको मैंने क्या किया, नंबर ऑफ सीट्स में डिवाइड किए। अब देखो क्या होगा, मान लो पहले क्या था, 100 लोग रहते थे यहाँ पर भी 100 लोग रहते थे, यहाँ पर भी 100 लोग, यहाँ पर भी 100 लोग, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा 100 सब जगह। अब देखो क्या कंडीशंस होती हैं, क्या पता 100 से 200 हो जाए इस सीट्स में। ठीक है, देखो एक कंडीशन क्या हो सकती है, मान लो ये डिवाइड किया था मैंने, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कंडीशंस क्या क्या बनेंगी। यहाँ तो हो जाए, एक में कम हो जाए, एक में 50 हो जाए और दूसरे में 150 हो जाए। या दूसरे में क्या हो सकता है, दोनों में बढ़ जाए, 200 हो जाए। या थर्ड कंडीशन मान के चलते हैं, दोनों में क्या हो जाए, 50-50 हो जाए। ठीक है, सबसे पहले पहली कंडीशन लेके चलते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन काम क्या करता है। सबसे पहले देखते हैं डिलिमिट करने का मतलब क्या होता है। अब मान लो सीट्स को डिवाइड किया मैंने कैसे, अब आप देखते हो असेंबली के इलेक्शंस होते हैं। अब देखो 130 करोड़ जनता को तो एक जगह जाके बिठाना मुश्किल है, तो क्या करते हैं हम, कुछ लोगों में से एक रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजेंगे। जैसे मान लो 50 लोग हैं, इन 100 में से किसी एक को चुन के कहाँ भेजेंगे, आगे भेजेंगे। तो इसी को ये क्या आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मान लो एक जगह 150 हो जाता है, दूसरी जगह क्या हो जाता है, 50 हो जाता है। तो अब इस केस में क्या होगा, जब 150 और 50 हो गया, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा। मान लो 100 लोग इतने से एरिया में रह रहे हैं, 50 लोग इतने से एरिया में रह रहे हैं, और बाउंड्री इनकी ये है। अब मैं क्या करूँगा, इनकी बाउंड्री को रिमूव करूँगा, ये वाली बाउंड्री को। ठीक है, मेरे को पता है 50 यहाँ पर रह रहे हैं, 100 यहाँ पर रह रहे हैं और 50 यहाँ पर रह रहे हैं। अब मैं 100 का एक अलग से सीट बना दूंगा और इन 100 की एक अलग से सीट बना दूंगा।
तो क्या कर रहा हूँ मैं, बाउंड्रीज को कम ज़्यादा कर रहा हूँ पॉपुलेशन के हिसाब से, ताकि क्या हो, पॉपुलेशन सब में इक्वल रहे, तभी एमएलए, तभी तो आप देखते हो सारे एमएलए की पावर एक जैसी होंगी। अगर मैं एक में 200 लोग में से एक लोग को चुन के भेज दूँ और एक जगह 100 में से एक को चुन के भेज दूँ, तो क्या हो जाएगा, एमएलए कभी भी नहीं मानेंगे या एमपीज कभी नहीं मानेंगे। तो क्या होता है कि मैं इक्वल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजता हूँ। तो पहली कंडीशन क्या होगी, बाउंड्रीज कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिलिमिट का मतलब समझने का चल रहे हैं। अब देख लो दूसरी कंडीशन क्या है, मान लो हर जगह 100 थे, अब यहाँ भी 200 हो गए और यहाँ भी 200 हो गए। अब जब यहाँ पर 200 हो गए, यहाँ पर 200 हो गए, बाकी जगह तो 100 है और मैंने लिमिट भी क्या बना के चला था 100 की, तो मैं मान लेता हूँ 100 इधर है, 100 इधर है, 100 इधर है, 100 इधर है। तो अब मेरे को 100 में डिवाइड करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बाउंड्री देनी पड़ेगी अगर 100 में डिवाइड करना है, क्योंकि मैं सीट्स किस बेसिस पे डिवाइड कर रहा हूँ, 100 में से एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेज रहा हूँ। बट यहाँ पे क्या हो गया, पॉपुलेशन डबल होगी। जब पॉपुलेशन डबल होगी तो क्या होगा, तो सीट्स भी बढ़ जाएंगी। जब सीट्स बढ़ेंगी तो इस तरीके से कह सकता हूँ, यहाँ पर 2 सीट्स बढ़ गई, एक यहाँ पर बढ़ गई, एक यहाँ पर बढ़ गई, तो टोटल कितनी बढ़ जाएंगी, 2 सीट्स बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से इसी चीज़ को कहते हैं क्या, डिलिमिट करना। 50 कब होगा, पॉपुलेशन कम कब होगी, जब दंगे होंगे या कुछ ऐसी कंडीशन होगी। तो ये कंडीशन के केस में क्या हो जाएगा, सीट्स कम हो जाएंगी। बट सीट्स कम होना चांसेस कम होते हैं, तो ये कंडीशन को हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है, अब एग्जांपल लेके चलते हैं। अब मान लो मैंने कौन कौन सी कंडीशन देखी, डिलिमिट का मतलब क्या हो गया, कंक्लूड करके देखते हैं। डिलिमिट का मतलब, अगर मेरे को किसी एरिया की बाउंड्रीज फिक्स करनी है, बाउंड्रीज फिक्स करनी है, या कोई एक बाउंड्रीज फिक्स करनी है, दूसरा क्या कम करना है, सीट्स कम ज़्यादा करनी है, इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है। तो ये सारा काम कौन करती है, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, डिलिमिट करना। और ये डिलिमिट का काम कौन करती है, डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, ये डिलिमिटेशन कमीशन कुछ नहीं है, ये क्या पैनल ने एक क्या बनाई हुई है, कमीशन बनाया हुआ, जिसमें क्या है, नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो सेंटर के ऑफिसर्स होंगे वो इसमें होते हैं। इनके पास क्या होता है, डाटा होता है सारा। किसका डाटा होगा, सेंसस का। सेंसस मतलब पॉपुलेशन काउंट निकालते हैं कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हर 10 साल के बाद आपने सुना होगा सेंसस होता है। लास्ट टाइम कब हुआ था, 2002 में। उसके बाद कब हुआ, 2011 में। बट 2021 में होना था, बट क्या आ गया, कोरोना आ गया, जिसकी वजह से ये वाला अभी तक नहीं हुआ है। तो हम कौन सा डाटा लेके चलते हैं, 2011 का डाटा लेके चलते हैं। तो अगर आपको पूछेगा कि डिलिमिटेशन कमीशन ने कौन से सेंसस के रिपोर्ट पे ये डाटा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो 2011 के डाटा पे। तो डिलिमिटेशन कमीशन का आपको आर्टिकल पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में बात की है। तो डिलिमिटेशन कमीशन की बात की है आर्टिकल नंबर 82 में बात की है, किसकी, डिलिमिटेशन कमीशन की। अब इसी में और चीज़ें देखते हैं क्या डिलिमिटेशन कमीशन में। देखो, इसका आर्टिकल याद रखना क्या है। एक तो आगे आर्टिकल क्या है, 82 डिलिमिटेशन कमीशन का। और जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस होती हैं, 2 पॉइंट याद रखना, इनमें से आपको पक्का क्वेश्चन पूछ सकता है। जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन होती हैं, ये चैलेंज नॉट चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इनकी रिकमेंडेशंस मतलब सीट्स कम ज़्यादा किए हैं, बाउंड्रीज को डिवाइड किया, कैसे किए, क्यों किए, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, इन्होंने जो सेंसस भी यूज़ किए, इनकी रिकमेंडेशन जो भी, जैसे इन्होंने एक बार प्रपोज कर दिया, अब जम्मू की सीट 6 बढ़ी और कश्मीर की सीट 1 बढ़ी, तो उस पर क्या क्वेश्चन नहीं कर सकते, ना ही आप इसको लेके कहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो। ये 2 पॉइंट इससे याद रखना। अब सिंपल एक कंक्लूजन लेके चलते हैं। तो डिलिमिटेशन कमीशन मेरा क्या है, जब मैं सीट्स को क्या करूँगा, डिलिमिट करूँगा। डिलिमिट करने का मतलब कि मैं अपने एरिया को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ पॉपुलेशन, ताकि पॉपुलेशन क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके पूरे एरिया में। तो उस बेसिस पे मेरे को क्या करनी पड़ेगी, बाउंड्रीज डिफाइन करनी पड़ेगी, एरिया डिवाइड करना पड़ेगा। या मेरे को लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो सीट्स को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिलिमिटेशन करना ही इसी को कहते हैं क्या, डिलिमिटेशन करना। और एक करेगा कौन, डिलिमिटेशन कमीशन। बट हमने देखा कि एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि
2019 से पहले तो हमने कभी नहीं सुना डिलिमिटेशन कमीशन आया है या कुछ। 2019 से पहले क्या 370 था, तो ये पावर किसके पास थी? सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब हमारी स्टेट असेंबली के पास पावर्स थी, अब सेंटर के पास पावर नहीं थी। बट आर्टिकल 370 टूटते ही, कब टूटा था ये? तो याद रखना 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में बिल पास हुआ था कि 370 अबॉलिश करना है। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये क्या करेगी? इसके पास पावर थी 2019 से पहले, बट जब 370 टूटेगा तो ये पावर्स ऑटोमेटिकली किसके पास चलेंगी? सेंटर के पास। इसीलिए सेंटर ने क्या किया था? डिलिमिटेशन कमीशन बनाया था। ये हर सेंसस के बाद होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, देखेगा कि सीट्स कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, तो उस बेसिस पे क्या करेगा? सीट्स डिवाइड करेगा। तो पहले क्या सीट्स होती थी? 89 सीट्स होती थी, इसमें 4 लद्दाख की और 24 होती थी पीओके की, लद्दाख की, और ये 84 होती थी। कहाँ 80? देखो क्या होता है, टोटल सीट्स मेरे पास कितनी थी? पहले 87, जिसमें 24 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 7 4 11, 1 कैरी 8 9 10 11, 111। इनमें से माइनस कर लूँगा 4 सीट्स किसकी? लद्दाख की। ठीक है, लद्दाख की सीट माइनस होगी तो सीट्स कितनी रह गई? 107। बट मैंने तो सुना था कितनी? 87 सीट्स हैं, बट 24 सीट्स हैं जो ये किसकी हैं? पीओके की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। अभी भी वैकेंट रहती है और अभी भी हमने प्रोविज़न रखा कि 24 सीट्स ही पीओके की हैं और 87 सीट्स किसकी हैं? जेएनके की। अब इसी में हमने क्या किया? 6 इंक्रीज़ की किसके लिए? जम्मू प्रोविंस के लिए, और 1 किसके लिए इंक्रीज़ की? कश्मीर प्रोविंस के लिए। तो इसी में प्लस हो जाएंगे 107 + 7 114। तो मैं कह सकता हूँ 87 सीट्स मेरी कितनी बन जाएंगी? मान लो 94 सीट्स बन गई, और 24 तो मेरी है ही हैं जो कौन से एरिया के लिए? पीओके के एरिया के लिए। तो इस तरह से जेएनके की सीट्स का लेजिस्लेटिव असेंबली का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार। तो सबसे पहले क्या बात की हुई है? वैसे ही मैंने आपको दिखाया कि यही चीज़ लिखी हुई है सबसे पहले, बट इससे 2 पॉइंट याद रखना। डिलिमिटेशन कमीशन का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है 82, और ये चैलेंज नहीं होता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। ये आपको डिफरेंट एमपीज़ बैठे हुए दिख रहे हैं। ये जुगल किशोर, ये फारूक अब्दुल्ला, ये महमूद, ये जेएनके के चीफ जस्टिस थे एक टाइम पे। देखो अब क्या, ये देखो मैंने वही बताया डिलिमिटेशन का मतलब आपको, द प्रोसेस ऑफ रीड्राइंग बाउंड्रीज, the process of redrawing boundaries of Lok Sabha and state legislative seats to represent changes in the population। वही चीज़ मैंने बात की, डिलिमिटेशन करना क्या, यहाँ तो सीट्स को बढ़ाना है, यहाँ तो क्या हुआ जहाँ पे पॉपुलेशन एक जगह कम या ज़्यादा हुई तो क्या होगा? एरिया को डिफाइन करना, कि मतलब एरिया कम ज़्यादा करना है तो उस चीज़ को डिफाइन करना। अब देखो क्या बता रहा है, द मेन टास्क क्या डिलिमिटेशन कमीशन का? इज़ रीड्राइंग द बाउंड्रीज, मतलब कि फिर से बाउंड्रीज को बनाना ऑफ द वेरियस असेंबलीज एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज बेस्ड ऑन ए रिसेंट सेंसस। तो रिसेंट सेंसस हमारे पास क्या है? 2011 का। अगर पूछेगा तो कौन सा सेंसस हमने यूज़ किया, तो हमने कौन सा सेंसस यूज़ किया है? 2011 का सेंसस यूज़ किया है। अब क्या आगे बात कर रहे हैं? इन द प्रोसेस द नंबर ऑफ सीट्स लोकेटेड टू स्टेट्स इन लोकसभा इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में आल्सो चेंज। देखो जब लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स चेंज होंगी, ऑटोमेटिकली लोकसभा और राज्यसभा में भी सीट्स क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। और ये सीट्स किसके लिए रिजर्व करता है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या करता है? सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यही चीज़ बोली मैंने आपको, डिलिमिटेशन कमीशन समझाया। अब क्या कह रहा है, होता कैसे है? द पार्लियामेंट एक्ट डिलिमिटेशन कमीशन अंडर आर्टिकल, मैंने बताया आपको इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 82 of the constitution and the delimitation commission is constituted to carry out the exercise। मतलब ये पूरा काम कर सके डिलिमिटेशन का, तो डिलिमिटेशन कमीशन को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। आफ्टर द एक्सरसाइज इज कैरी आउट यूजली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स आफ्टर द सेंसस
द ऑर्डर लेड बिफोर द लोक सभा एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हैंस मॉडिफिकेशंस आर नॉट परमिटेड। वही चीज़ लिखी है कि लोकसभा में रखा जाएगा बिल, अगर उनको लगेगा डिलिमिटेशन करना ज़रूरी है तो डिलिमिटेशन करेंगे, नहीं करना ज़रूरी लगता है तो नहीं करते हैं उस साल। द डिलिमिटेशन कमीशन इज़ अ पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट बॉडी हुज ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कि ना ही चैलेंज होंगे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, ना ही चैलेंज होंगे कहाँ पे, हाई कोर्ट में। यही चीज़ मैंने आपको बात कर रहा था, ना ही ये चैलेंज होंगे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, ना ही हाई कोर्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या बात की है, अब क्या कह रहा है, द ड्राफ्ट पेपर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन हैज़ प्रपोज, कि जो ड्राफ्ट पेपर मतलब ओरिजिनल पेपर, जो ओरिजिनल पेपर से भी पहले, मतलब मैं कह सकता हूँ कि फाइनल वर्क से पहले का काम, उसी को कहते हैं क्या, ड्राफ्ट पेपर। उसने कितनी प्रपोज की सीट्स, 7 एडिशनल सीट्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर, 6 सीट्स जम्मू में डिवीज़न में बढ़ाई और एक कहाँ पर, कश्मीर वैली में। और पहली बार क्या हुआ कि कमीशन ने प्रपोज किया कि रिजर्व की कितनी, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितनी सब सीट्स रिजर्व की, 9 सीट्स किसके लिए, फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, 7 सीट्स आर प्रपोज फॉर द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। मतलब 9 सीट्स किसके लिए रिजर्व कर दी, एसटी के लिए, और 7 किसके लिए, एससी के लिए। तो ये याद रखना ये प्रोविजंस। बाकी ये जो आपको पीडीएफ है सारी आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे दिया गया हुआ है। बाकी यार लाइक वगैरह करते रहा करो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। बट आप सिर्फ वीडियोस देखते हो, बट आप कोई भी लाइक वगैरह नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही आपको क्या होगा कि जो भी हम इम्पॉर्टेंट बर्निंग इशू होता है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो कि बर्निंग इशू लेके चल रहा है, किसको नागालैंड में क्या इशू होता है या कश्मीर का क्या इशू है। आप हमें टॉपिक्स बता सकते हो कमेंट करके कि कौन से टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, ताकि हम उस टॉपिक्स को ही कंसिडर करें। अगर आप चाहते हो कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे वीडियोस बनानी चाहिए तो हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे, बट आप हमें सजेस्ट करो कि आप किस पे वीडियोस चाहते हो। ठीक है, अब क्या आगे क्या दिया हुआ है, विद द प्रपोज्ड एडिशन द टोटल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ राइजन टू 90 इन जम्मू, द नंबर ऑफ सीट्स हैज़ गॉन अप टू 43। पहले जम्मू में सीट्स कितनी थी, 37। अब क्या हुआ, 6 इंक्रीज़ करके तो कितनी हो जाएंगी, 43। वैसे ही कश्मीर में इंक्रीज़ कर जाएगी तो पहले कितनी थी, 46, तो अब कितनी हो जाएंगी, 47 और 43, 90 सीट्स। और मैंने क्या बात की, 24 रिजर्व्ड हैं किसके लिए, POK के लिए, तो ऑटोमेटिकली कितनी सीट्स हो जाएंगी असेंबली में, 114। ये देखो यही चीज़ लिखी हुई है, एन एडिशन 24 सीट्स आर प्रपोज टू बी रिजर्व फॉर POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यही चीज़ मैं आपसे बात कर रहा था। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है उस पर। ऑफ द 7 एडिशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द यूनियन टेरिटरी, JNK की बात कर रहे हैं। सोर्सेज एट 1 सीट हैज़ बीन प्रपोज्ड, क्या सोर्सेज क्या बता रहे हैं कि एक सीट किसको प्रपोज की गई है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कठुआ, एक सीट कठुआ में बढ़ाई गई, एक सांबा में, एक रजौरी में, एक रियासी वाली साइड, एक डोडा वाली साइड, एक किश्तवाड़ वाली साइड, कहाँ पे, जम्मू वाली डिवीज़न में, और कुपवाड़ा में बढ़ाई गई है कहाँ पे, कश्मीर वाले वैली में। अब क्या कहता है, इन अ स्टेटमेंट द कमीशन सेड, कमीशन ने क्या कहा अपने स्टेटमेंट में, इट हैज़ प्रपोज्ड कार्विंग आउट एन additional constituency in some districts to balance the representation for geographical areas with inadequate communication and lack of public conveniences given their excessive remoteness or hospitality condition on the international borders। कुछ नहीं लिखा हुआ, ये चीज़ लिखी हुई है कि क्या कि बाकी क्या करेंगे, इनकी रिप्रेजेंटेशन, जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन भी करने का इन्होंने प्रपोज किया हुआ है। अब ऐसे ही आपने देखा होगा कि डिफरेंट ट्विटर हैंडल से महबूबा मुफ्ती का ट्विटर आपने देखा क्या कहा, माई एप्रीहेंशंस अबाउट द डिलिमिटेशन कमीशन वरंट मिसप्लेस, दे वांट टू पिच पीपल अगेंस्ट टीचर बाय इग्नोरिंग द पॉपुलेशन सेंसस एंड प्रपोजिंग। सिंपल ये चीज़ कह रही हैं कि ये लोगों को क्या कर रहे हैं, स्विच, मतलब कि जम्मू की पॉपुलेशन कम है बट सीट ज़्यादा बढ़ा दी, यही बात की है महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर सेक्शन में। और अमर अब्दुल्ला ने क्या कहा कि ड्राफ्ट रिकमेंडेशन ऑफ द JNK डिलिमिटेशन कमीशन इज़ अनएक्सेप्टेबल, कि मतलब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली क्रिएटेड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज गोइंग टू जम्मू एंड ओनली 1 टू कश्मीर
इज़ नॉट जस्टिफाइड बाय द डाटा ऑफ द 2011 सेंसस। देखो क्यों इनको प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम इसीलिए कि क्योंकि इनकी गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट है तो जम्मू में होल्ड जैसे बीजेपी के हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट बने। गवर्नमेंट कब बनेगी, जब मेजॉरिटी होगी। मेजॉरिटी 6 सीट्स जम्मू में बढ़ाने का मतलब ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी नहीं होगी इनके पास, तो इनको अलायंस में आना पड़ेगा। इसीलिए ये चाहते हैं कि सीट्स, जम्मू की सीट्स को क्या किया जाए, कम किया जाए। और बाकी देखो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट किया है इन्होंने। बाकी देखो ना ही सीट्स बढ़ेंगी ना ही कम होंगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं चैलेंज भी नहीं होती हैं सुप्रीम कोर्ट में या एनी कोर्ट ऑफ लॉ, चैलेंज नहीं होंगी, चैलेंज नहीं होती हैं इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये चीज़ देखिए हमने। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, क्या लिखा है उस पर। देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन सेट अप फॉर 4 टाइम्स इन द पास्ट। JNK में डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार बैठा है इससे पहले? 4 बार। अगर पूछेगा फर्स्ट टाइम कब हुआ था तो 1952, उसके बाद 1962, 1972 और उसके बाद 2002 में। अब कब हुआ था डिलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज? पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस होने के मिलने के बाद। फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1966। अब 1973 से 2002 तक क्या होगा? डिलिमिटेशन फॉर 4 स्टेट, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर वाज डेफर्ड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डिलिम। अब मार्च 2020 में क्या हुआ था? देखो होना एक हफ्ता काम, 2021 में सेंसस होना था, उस बेसिस पे क्या होनी थी, डिलिमिटेशन कमीशन बना था। बट क्या हुआ, कोरोना आ गया, जिसकी वजह से डिलिमिटेशन कमीशन कंटिन्यू नहीं कर पाया अपने काम को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एक डिलिमिटेशन कमीशन का पैनल बनाया था जो JNK में जाएगा और सीट्स की क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। इससे पहले यही चीज़ लिखी हुई है। इससे पहले मैंने आपको कहा कि कितनी सीट्स थी, 87 सीट्स थी, जिसमें से 4 किसकी थी, लद्दाख रीजन में थी, और 24 POK में। तो 87 + 24 कितना हो गया, 111। इसमें से 4 माइनस कर लो किसकी, लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख क्या हो गया, अलग हो गया, तो 160 में 7 और इंक्रीज कर लो, क्योंकि 6 जम्मू की बढ़ी है, 1 कश्मीर की, तो 114 सीट्स। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि कितनी सीट्स हैं, देखो JNK विल हैव एन असेंबली विद द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 107 सीट्स विच विल बी फर्दर इनहांस्ड टू 144 आफ्टर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। मतलब अभी कितनी थी, 107 है, डिलिमिटेशन के बाद कितनी हो जाएगी, 114। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, बाकी कल देखेंगे। वैसे डिलिमिटेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप हमें टॉपिक्स बताते रहा करो कि हम कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं, ताकि क्या हो कि बर्निंग इश्यूज आपके कवर हो जाएं, जो करंट के टॉपिक्स होते हैं कवर हो जाए। अगर आप चाहते हो कि हम रेगुलर करंट अफेयर्स भी लाएं, आप हमें सजेस्ट करो कि हम किस पे वीडियोस बनाएं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हो कि हमें किस पे वीडियोस बनानी चाहिए, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, और बाकी लाइक वगैरह कर दिया करो यार।